ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नाना विधि सुख का, आत्म हित उपदेश करें मंगलाशा, करें मंगलाशा। 38वें छंद पर अपनी चर्चा चलनी है आत्मानुशासन के। इसमें अभी तक अपनी जो बात चली थी उसमें पुण्य उपार्जन की प्रेरणा थी कि भाई वास्तव में तो जितना कुछ भी आज तक उपलब्ध होता है, चाहे आयु हो, चाहे शरीर हो, चाहे लक्ष्मी आदि हो, ये सब किसकी वजह से? कि पूर्व उपार्जित पुण्य की वजह से। कि पिछला पुण्य अगर हो तब तो ये सब चीजें सहजता से मिल जाती, और पिछला पुण्य अगर नहीं हो तो इनमें से कुछ भी मिलता नहीं। इसलिए क्या करते हैं जो कार्य कुशल लोग होते हैं, जो अपने हित हित में समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि वो संसार के कार्यों में तो शिथिल रहते हैं, वहां पे तो ज्यादा तेजी नहीं दिखाते, वहां पे तो मंद मंद उद्यम वाले रहते हैं। लौकिक में किसी से कह दो देखें कि अरे बहुत मंद है, ये मंद है माने तो मंद बुद्धि वाला तो ऐसा चिढ़ जाएगा क्या? लोक में किसी को कह दो कि ये मूर्ख है या मंद बुद्धि है तो चिढ़ जाएगा। आया समझ में? तोड़र मिल जी ने भोले शब्द का प्रयोग किया ना, भोला, तो जगत भोला। तो जबकि ये होना ये चाहिए कि संसार की नजरों में भले मूर्ख बने रहो, लेकिन परमार्थ में तो अपनी चतुराई पूरी रखनी चाहिए। यहाँ पे मंद नहीं, यहाँ पे तो लिखा था ना, द्राक आगामी भवार्थ में सत्यम प्रीत्या यतनते तरह, कि अगले भव को सुधारने के लिए, बल्कि भव के अभाव करने के लिए वो सतत निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रीति पूर्वक। ऐसा नहीं कि मन मार के हाँ हाँ ठीक है सुन रहे हैं, हाँ? या पढ़ रहे हैं, आ रही है बात तो ठीक है। अगले भव की एक तरह से यहीं से तैयारी करके जाते हैं। जैसे कहीं पर सफर करना हो, है ना, या कहीं पर अपने को जाना हो, तो जो लोग सब जगह का खाते पीते उनको तो कोई परवाह है नहीं, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि साथ में लेकर के जाते हैं कि नहीं, पानी वगैरह, नाश्ता वगैरह, कह रहे कुछ रख लो सफर के लिए, कलेवा साथ में रख लो, आगे की क्या क्या रहेगी व्यवस्था, कुछ बैठे नहीं बैठे हैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लो, या और जो भी जैसी भी व्यवस्था बनती है ना, भक्ष्य पदार्थों की। तो वैसे ही आगामी भव में जाने के लिए क्या तैयारी की है, ये विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना तैयारी के अगले भव में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? यहाँ तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से देवशास्त्र गुरु का सुयोग प्राप्त हुआ, समझने लायक बुद्धि हुई है, या समझने का ये प्रसंग बना, हमको ये शास्त्र मिल गए, ये कम बात है क्या? पहले शास्त्र बंद रहते थे अलमारियों में, देखते ही नहीं लोग, बात खोल के ही नहीं देखते। ये पांडुलिपियों का काम करा ना अलग अलग मंदिरों में, तो वहां देखी कैसी धूल जम रही है, कैसे बिल्कुल पन्ने यूं चिपके हुए सीम के कारण फफूंद आ गई है, कोई देखने वाला नहीं। काले काले बारीक बारीक से दाने पता नहीं कैसे गाय किस किस चीज के आ जाते हैं। तो बहुत बहुत दुर्दशा थी वास्तव में। देखे खुलती थी तो सिर्फ पूजा की किताबें खुलती थी, क्या पूजन की जो होती थी लिखी हुई, बस वही मिलती थी सबसे ज्यादा गली हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही हो जाती थी। गली हुई का मतलब बहुत उन पर जैसे पानी भी लगा या और चीजें भी लगी, क्योंकि पूजा करने वालों को इतनी परवाह थोड़ी ना होती है दिनवानी। बीच बीच में चावल के दाने भी छूट जाते हैं, पानी के हाथ लगे रहते हैं, गीली हो जाती है तो कागज खराब हो जाता है। और जो अध्यात्म के शास्त्र मिलते हैं बिल्कुल सही साथ कंडीशन में मिलेंगे, कोई खोल के ही नहीं देखता। देख लेना भले अपने चंदा प्रभु जी क्या देखो, चाहे आदिनाथ जी क्या देखो, कहीं के भी देखो। अभी ये ग्रंथ देखो ना आप, हाँ हाँ, अब ये ग्रंथ भी जबकि लगभग 100 साल पुराना तो है क्या, और कागज देखो इसके बिल्कुल एकदम सही साथ, किसी ने जैसे खोला ही नहीं है, आज तक किसी ने खोल के ही नहीं देखा। मतलब लाया मंगाया गया तब किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो, उसके बाद तो कौन खोलने की फुर्सत किसको। तो वास्तव में
अगले भव की तैयारी कर लेना, अगले भव का अपना कलेवा साथ में ले लेना, है ना, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ जाएगा। क्या कलेवा माने नाश्ता, कुछ खाने पीने की चीज, उसको कलेवा कहा जाता है। भोजन कुछ अब व्यवस्था नहीं बने तो अपना साथ में लेकर के जाते हैं ना अपन, पानी वगैरह या और नाश्ता। तो ऐसे यहाँ से जो तत्व ज्ञान लेकर के जाएंगे वो आगे जाए, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। तत्व ज्ञान कौन सा जो अंदर बैठा हो वो, क्षयोक्षम का तो सब यहीं पे रह जाने वाला है। 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट भूलते हुए। क्या याद हो लेकिन याद नहीं आता समय पर, होता है कई बार ऐसा। और बुजुर्ग अवस्था में तो जिंदगी भर जो पूरा आप रोज बोलते थे वो भी याद नहीं आने वाला। ऐसे कितनों की ही दशा देख ली, कितनों की भूल जाते हैं। थोड़ी देर पहले दवाई दी और बोलते कि कहाँ दी, दवाई तो दी नहीं किसी ने। कि आपने चाय पी ना कि नहीं, चाय कहाँ पी, सुबह से चाय तो किसी ने दी नहीं। 5 मिनट पहले जिसने जो काम किया वो तक याद नहीं रहता। तो वो क्षयोक्षम ज्ञान भी आगे साथ में जाने वाला नहीं है। अंदर बिठा लेंगे तो वो रुचि साथ में जाएगी, अंदर बिठा लेंगे वो अभिप्राय साथ में जाएगा, गहरे गहरे बिठा लेंगे तो है समझ में। बाकी तो ये रटंत विद्या और ये सारा का सारा क्रियाकांड सब यहीं धरा रह जाने वाला है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है ना। और अंदर की रुचि या अंदर का वो ठोस अभिप्राय के बिना अगर पुण्य भी साथ में ले गए तो भी उस पुण्य का क्या होगा कि वो गुलाब जामुन सड़ जाएंगे, वो और क्या होगा। गुलाब जामुन सड़ जाएंगे का मतलब समझ में आ गया ना। 1 क्विंटल गुलाब जामुन मिले आपको खाने के लिए, खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। 2-3 दिन खा लोगे, उसके बाद क्या होगा, फिर तो जहरीले हो जाएंगे, सड़ेंगे, खराब होंगे, बदबू आने लग जाएगी, ये सब होगा उसमें। तो ऐसा ही होता है। पुण्य तो बांधा था आपने, लेकिन जब तक वो ठीक ठाक दशा रही, भाव ठीक ठाक रहे, तब तक तो पुण्य रूप में ही उदय में आएगा। और उसके बाद तो वो संक्रमित होकर के पाप रूप भी हो जाएगा, अपकर्षण भी हो जाएगा, या और कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, भावों के अनुसार बदल। समझ में आएगा। इसको छोटे से उदाहरण से समझना, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है लेकिन अब बात आइए तो कर ही लेते हैं। आयु सबसे लंबी कितनी, आयु सबसे लंबी कितनी है, अरे 33 सागर, ठीक है, 33 सागर सबसे लंबी आयु, ठीक है। और ये जो कर्म बंधते हैं आयु को छोड़ के बाकी के, उनके कितनी उत्कृष्ट, दर्शन मोहनी तो 70 कोड़ा कोड़ी सारी। चलो खैर वो तो पाप रूप प्रकृति, अपन तो पुण्य की बात करें। सातावेद ने 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सोचो 33 सागर और उधर 20 करोड़ करोड़, माने 2 के आगे 15 जीरो। 1 करोड़ में 7 होता है ना, तो कोड़ा कोड़ी में 14 होते हैं, और 20 तो 1 जीरो 20 का, तो 2 के आगे 15 जीरो लगा दो। इधर 33 सागर और उधर 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर में गुलाब जामुन कहाँ पे भोगोगे बताओ। अच्छा, त्रस पर्याय अधिक से अधिक कितने समय के लिए मिली, साधिक 2000 सागर, थोड़ा सा ज्यादा, तो 2000 सागर, 2 के आगे 3 जीरो और उधर 2 के आगे 15 जीरो। अब सोचो इन गुलाब जामुनों का क्या होगा। ये जो सातावेद में बंधा है इसका क्या होगा अब, क्योंकि तो घूम फिर के निगोद में पहुंच जाएगा, और वो तो पुण्य बंधा हुआ था, लेकिन वो पुण्य अब काम में आएगा नहीं। लेकिन प्रकृति बंधी है तो फालतू तो नहीं जाएगी, तो क्या होगा, अब वो पाप रूप परिवर्तित होगी और अब भोगने नहीं भुगतनी पड़ेगी। वो जो गुलाब जामुन मिले थे 1 क्विंटल, वो 2-1 दिन खा लोगे, 2-1 दिन बाद तो सड़ेंगे ही सड़ेंगे। बस वैसे ही ये समझना कि 2000 सागर तक तो आप भले खूब घूम लो फिर लो, वो भी अधिक से अधिक त्रस पर्याय में। उसके बाद तो हेड क्वार्टर जाना ही जाना है निगोद में, और फिर वहां पे आप उनको भुगतो। क्यों, क्योंकि अब पुण्य प्रकृति जो बंधी थी, प्रकृति तो है लेकिन अब पुण्य रूप तो हो नहीं सकती वहां पर, तो वहां पे पाप रूप से कन्वर्ट होकर के उदय में आई। वो सब जल्दी जल्दी भोगते हैं, उनका अपकर्षण होता है, उदीर्णा होती है, तरह तरह का काम होता है, और जो भी बचता है उस सबको वो समुद्घात के समय पे सब बराबर कर देते हैं, है ना।
क्योंकि उसी भव से मोक्ष जाना है ना, तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना प्रकृतियों की, ऐसा होता है। तो इसलिए क्या करना कि अगले भवों के लिए कुछ रख लेना साथ में, है ना, वो तत्वों की रुचि, वो तत्व ज्ञान, वो गहरा अंदर में बिठा करके रख लेना, तब तो काम आ जाएगा, और नहीं तो फिर भूखे ही मरेंगे। क्या हुआ? तो जो उसने पुण्य रूप प्रकृति बांधी है तो पाप रूप क्यों नहीं, जिसने तो पुण्य बांधा, लेकिन भावों के अनुसार सब पाप रूप पलट जाता है, संक्रमण हो जाता है। गुलाब जामुन का उदाहरण समझ में नहीं आएगा? मिठाई सड़ती है कि नहीं सड़ती 2-3 दिन बाद? बस तो फिर वो भी सड़ेगी, वो भी कुदगल है, ये भी कुदगल है। आया समझ में? कुछ भी हो वहाँ संक्रमण होता। अरे भाई वो नरक निगोद में क्यों गया? वो निगोद में क्यों गया? भाव वैसे के वैसे होने लगे ना, तो उन भावों के निमित्त से इधर पुण्य भी बदल के पाप रूप होने लग गया। ये व्यवस्था बनती। चलो, तो ये बात तो हो गई थी अपनी। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो अपने लौकिक कार्य में तो मंद उद्यम वाले होते हैं, और पारमार्थिक कार्य में अथवा अगले भव के कार्य में बहुत तीव्र और बहुत प्रीति पूर्वक वहां पे प्रयत्न करते हैं। ऐसा समझना चाहिए। अब अगली बात क्या है? अब यहाँ पे कोई प्रश्न करता है कि या भव के सुख के साधक जे विषय पूर्व पुण्य के प्रसाद से आय प्राप्त भय, तिन्हीं विषय काहे को मंद उद्यमी होए? बहुत बढ़िया प्रश्न आया था। क्या कि साहब अभी जो ये विषय भोग मिले हैं 5 इंद्रिय के, ये किसके उदय में मिले? कि पुण्य के उदय में मिले ना। तो जो पिछले पुण्य के उदय में मिले हैं, आप उनको उसमें क्यों मंद उद्यमी होते हो? उनको तो भोगो ना, क्योंकि अगले भव के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हो, और जो पिछली करी थी उसके उदय में ये मिल रहा है, तो इसको तो भोगने की मना कर रहे हो। तो अभी भी तैयारी करके आगे फिर नहीं भोगोगे आप। इसमें मंद उद्यमी क्यों होना? ताका समाधान करे है। बहुत सुंदर छंद है, बहुत अच्छा समाधान दिया है ना। उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए छंद बोल दो। कस्वादो विषयेष्वसौ कटु विष प्रख्येष्वलम दुःखिना, यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम्। आज्ञातं करणैर्मन प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्, कष्टं रागरसे सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासिता स्वादन। कस्वादो विषयेष्वसौ कटु विष प्रख्येष्वलं दुःखिना, यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम्। आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्, कष्टं रागरसे सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासिता स्वादन। कटु विष सम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, जिसे खोजने हेतु निजामत हो करके अपवित्र अहो। कष्ट अहो विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान, इंद्रिय मन के साथ हुए हो पितर रोग युक्त मनुज समान। प्रश्न है क्या किसी को? ऑडियो चालू है? ऑडियो किसी का चालू है? बंद कर लीजिए।
चलिए क्या कह रहे हैं आचार्य, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं इसमें और सामने वाले से ही पूछ रहे हैं क्या स्वाद हो, कि ऐसा क्या स्वाद है विषयेषु असौ, कि इन विषयों में ऐसा क्या स्वाद है, कैसा, कटु विष प्रख्येषु, कटु विष के समान, है ना। पिछले अपन ने परसों बात की थी ना, कड़ा जहर तो है, ऐसा क्या स्वाद आ रहा है इनमें, वो शहद लपेटी तलवार या वो किम्पाक फल जैसा नहीं। क्यों कि वहां तो चखने में मीठा लगता है और फिर नुकसान है, यहाँ तो कड़वा है और जहर है। जब वो बोलते कड़ा जहर, बिल्कुल ये वास्तव में कड़वा और जहर। कटु विष प्रख्येषु अलम दुखिना, कि जिसके लिए तो अत्यंत दुखी होके यान अन्वेष्टुम इव, जिसका अन्वेषण करने के लिए, जिनको चखने के लिए, जिनको भोगने के लिए त्वया तेरे द्वारा अशुचि कृतम अपवित्र कर दिया गया है। क्या, येन अभिमान अमृतम, कि जिसके द्वारा तेरा ये स्वयं का जो अभिमान अमृत है, अभिमान अमृत है क्या, अरे स्वाभिमान, स्वाभिमान, ये स्वाभिमान या फिर जो स्वयं का स्वरूप है ऐसा समझना। यहाँ तक यहाँ अभिमान का अर्थ वो घमंड मत लेना, यहाँ पे स्वयं का स्वाभिमान, स्वयं का स्वरूप ऐसा अर्थ लेना, कि जिससे वो अशुचि कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। किस बात के लिए, इनका अन्वेषण करने के लिए, माने इनको भोगने के लिए। ऐसा क्या स्वाद है इन कड़े जहर विषयों में कि जिसके पीछे तू अत्यंत दुखी होकर के, आकुल व्याकुल होकर के उनका अन्वेषण करना चाहता है, और उसके पीछे तू अपना आत्माभिमान, अपना स्वयं का स्वरूप, स्वरूप रूपी अमृत, आनंद अमृत, उसको तूने मलिन कर दिया। होता है ना, अपना स्वाभिमान भुला देते हैं विषय भोगों के पीछे। छोटे बच्चों को देखा करो कभी, बड़े बच्चों से कोई चीज चाहिए कि दे देना, दे देना है, एक बार मुझे भी खेलने देना। अब वो उसको भगाते हैं, उसको डांटते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, कोई परवाह नहीं कि एक बार बस मिल जाए, एक बार मिल जाए खेलने के लिए, या मुझे भी, अरे टॉफी मुझे भी दे दो, टॉफी मुझे भी दे दो। होते हैं ना बहुत। तो क्या किया उसने कि स्वयं के स्वाभिमान को उसने तिलांजलि दे दी, डुबो दिया। अपना स्वयं का जो इतना सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप में मल लगा दिया, स्वरूप में दोष लगा दिया, उसको अपवित्र कर दिया। आया समझ में क्या हुआ? अरे जब सामने वाला इतना डांट फटकार रहा है, उसको भला बुरा कह रहा, तो अगर खुद का थोड़ा बहुत गौरव होता तो चल देता वहां से। वहां क्यों रुका रहता वो ढीठ की तरह के, अरे शायद खेलने को दे दें, शायद हमको भी ये चखा दें ये टॉफी, ऐसा विचार करके वो बना रहा हूं। तो खुद का सम्मान गिराया ना उसने दूसरों की नजर में। क्या कहेंगे दूसरे, कह रहे मंगता है तो है? इतना इसको कहने के बावजूद यहां से नहीं हटता, ऐसा कहा जाएगा? आया समझ में? तो ऐसा क्या स्वाद है इनमें? आचार्य आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में आश्चर्य क्या व्यक्त कर रहे हैं, वो तो एक तरह से फटकार लगा रहे हैं कि तुमको ऐसा क्या स्वाद आता है इनमें, ये कड़े जहर के समान, जिसमें अलम दुखी ना, अत्यंत दुखी होकर के जिनका तू अन्वेषण करना चाहता है, ऐसे इन विषयों में ऐसा क्या स्वाद है? स्वाद तो लगता है साहब, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में स्वाद नहीं लगता है। लगता है जब भी तो वहां जाते हैं, जब भी तो उनके पीछे भागते हैं। प्रवचन सार जी में लिखा ना, सुख अधिकार में गाथाएं दी है वो, कि देव भी उनमें वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा पीड़ित होते हुए वो इंद्रियों का दुख सहन न कर सकने के कारण उन विषयों में छलांग लगा, तो सुख तो लगता है। आचार्य देव कैसे कह रहे हैं कि ये कटु विष के समान है? वो ऐसे कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने असली सुख चख लिया है, तो उनको पता चला कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल बेकार, एकदम बेस्वाद चीजें थी, कड़े जहर के समान थी। इस स्वाद में भी कड़वी और काम भी जहर जैसा कि आगे मौत देने वाली, ऐसे ये विषय भोगों के पीछे ये पागल बन रहा है जी। तो अज्ञातम, कि हमको ये पता चलता है, इससे ऐसा जानने में आता है कि तेरा जो मन है वो कैसा हो गया है कि करणे, इन करणों के द्वारा, करण कैसी है मतलब ये इंद्रियां कैसी हैं, मना प्रणदिवी,
ये मन की प्रणिधि है, माने मन के दूत हैं ये। जैसे कोई राजा, बहुत बड़ा राजा हो ना, उसका दूत अगर छोटे राजा के सामने जाता है तो वो उस राजा से भी अकड़ के बात करता है, वो अपने राजा की टोन में। दूत अपने राजा की अकड़ दिखाता है। तो ऐसे ही ये मन के दूत, ये इंद्रियां, इनके द्वारा तेरी दशा कैसी हो गई? पित्त ज्वरा विष्टवत, कि जैसे जिसको पित्त ज्वर हुआ हो। क्या होता है पित्त ज्वर होने पर? पित्त ज्वर माने जिसका पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी जिसके बनती है, या यूं समझ लो कि जैसे कौन सी बीमारी होती है, पीलिया, जिसमें खाना नहीं भाता, कैसा लगता है? हाँ, पीलिया में लगता है ना। हाँ, जो भी है, कुल मिला के पित्त ज्वर है, पित्त बढ़ गया जिसके, उसको मीठा भोजन भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है। वैसे समझना कि पित्त ज्वरा विष्टवत, कि जिसके जो पित्त ज्वर से आविष्ट हो गया है, जिस पर पित्त ज्वर चढ़ गया है ना, ऐसा बुखार आ गया है, तो जैसे उसकी वो इंद्रियां बिगड़ जाती हैं, ठीक ऐसे ही तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कष्टम राग रसे, अरे बहुत कष्ट की बात है। राग रसे, उसी तरह से ये राग रस के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, उस राग रस के द्वारा, सुधी त्वम अपि सन, कि तुम सुधी अपि सन, तू सुधी होकर भी, बुद्धिमान होकर भी, इतना समझदार होकर भी कैसा हो गया? इनके पीछे पागल बन रहा है, इनके पीछे अपने आत्म सम्मान को, अपने आत्म वैभव को अशुचि कर दिया तूने, मलिन कर दिया। कैसा लिखा? व्यत्यासिता स्वादन, कि जिसका आस्वादन, जिसकी रसना इंद्री व्यत्यासित कर दी गई। व्यत्यासित माने गड़बड़ा गई। होता है ना, पित्त ज्वर जिसके चढ़ गया, जिसके पित्त बढ़ रहा हो, उसकी रसना इंद्री गड़बड़ा जाती है। ठीक उसी तरह से इन कर मन के दूत रूप इन इंद्रियों के द्वारा और उस राग रूपी रस के द्वारा तू बुद्धिमान होकर के भी तेरी बुद्धि को इस तरह से इन्होंने खराब कर दिया। जो तू इन विषयों के पीछे, जो कि कड़वे जहर के समान है, ऐसे इन विषयों को भोगने के पीछे, उनको जानने देखने के पीछे अपने अभिमान रूपी, अपने स्वाभिमान अथवा अपने स्वरूप रूपी अमृत को तूने मलिन कर दिया, अशुचि कर दिया। ऐसा है। बढ़िया है, सुंदर छंद है। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ, कड़वे विष तुल्य जे ए विषय, तीनी विषय कहा स्वाद है? कहा स्वाद है माने क्या स्वाद है? क्या क्या उनमें कोई विशेष बात है? तृष्णा करी अत्यंत दुखी की नाई, इन्हीं विषयनी को भोगवे निमित्त ते अपनो महंतता रूप अमृत मलिन किया। कैसे? तृष्णा के द्वारा। कैसे बताया? किसकी नहीं बताया? नहीं माने उसके समान। अत्यंत दुखी के समान इन विषयों को भोगने के निमित्त अपना महंतता रूप अमृत को तूने मलिन कर दिया। अर मन के सेवक जू ए इंद्री, क्या आगे? अच्छा, मन के सेवक जो है इंद्री, विनका आज्ञाकारी होए, है ना, उनका एक तरह से दूत बन गया है, उनके द्वारा इसी को दूत बना दिया गया, नौकर बन गया है। इंद्रियों का दास होकर आज्ञाकारी होए, विषय नि विषय प्रवर्त्या, जैसे पित्त ज्वर का वेश्या जो प्राणी ताही वस्तुनिका ठीक है, ताही वस्तुनिका स्वाद विपरीत भाषे, तैसे तू सुबुद्धि है तो विषयाभिलाषी भया थका, राग रस करी विपरीत भाषे, तैसे तू राग ज्वर करी विपरीत स्वादी भया करवे विषय, भया करवे विष समान ए विषय, तिनी विषय कहा स्वाद है, परंतु तो ही स्वाद भाषा, इनमें कुछ भी स्वाद नहीं, फिर भी तुझे स्वाद भाषित होता है। जैसे उसको जिसके ज्वर चढ़ा हो, अरे एक और उदाहरण, जिसको सांप ने डसा हो ना, उसको कड़वी वस्तुएं मीठी लगती हैं, क्या? जिसके जहर चढ़ा हुआ हो उसको कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगती हैं। ठीक है, सही, इसके यहाँ पे राग रूपी ये जहर चढ़ा हुआ है,
यही समझ लो कि मन और इंद्रियों के द्वारा इस पर ऐसा जहर छा गया कि इसको ये विषय भोग भी अच्छे लगने लग गए, इसको वो बेस्वाद विषयों में भी आनंद आने लगा और अपने स्वरूप को भूल गया। देखा ना, राग ज्वर करी, वहां तो था वो पित्त ज्वर और यहाँ पे राग ज्वर। ये राग रूपी ज्वर के द्वारा विपरीत स्वादी भया कड़वे विष समान ए विषय, तिनी विषय कहा स्वाद है परंतु तो ही स्वाद भाषा। कि कड़वे जहर के समान ये विषय हैं, फिर भी तुझको इनमें अच्छा लगा, स्वाद लगा। और इन्हीं को मनोज्ञ जानी ढूंढता गया, इनको मनोज्ञ सुंदर जान करके, अच्छा जान करके इन्हीं की खोज में लगा रहता है दिन रात। जैसे मुनिराज की प्रवृत्ति है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। इसका उल्टा कर लो, विषय भोगी जीव की प्रवृत्ति क्या, दिन रात विषयों का चिंतन, कटु संभाषण में भी वही कथन, दिन रात वही बातें चलती, ये खाना, ये पहनना, ऐसा काम करना, ऐसा आयोजन करना है, दिन रात और कुछ नहीं सूझता, यही काम है। जिसको जैसा भी वो विषय भोग लगते हो उन विषयों पर लगा लेना। किसी को खाने पीने का, किसी को सजने संवरने का, किसी को ओढ़ने पहनने का, किसी को कुछ आयोजन करने का, किसी को किसी दिखावा करने का, है? दिन रात उसी में लगा रहता है, बातें करेगा तो भी वही, उसकी प्रवृत्ति से वही झलकता है सारा का। क्या कह रहे हैं, विषयाभिलाष करी महादुखी जो तू, सो अपना महंतता रूप अमृत असुचि करता है। अपनी महानता रूप अमृत, अपना जो आत्म स्वभाव था इतना अनंत वैभवशाली, जिसके लिए आचार्यों ने लिखा, विद्वानों ने लिखा, तू ही एक और नहीं दूजा, तीन जगत का सेहरा। तीन जगत का सेहरा कौन? मैं आत्मा। अपने स्वभाव की बात है, आत्मा तीन जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु, और ऐसे इस गौरवशाली स्वभाव को इसने उसकी पूरी मिट्टी पलीत कर दी। अपना महंतता रूप अमृत असुचि करता भया, जो विषयाभिलाषी होए ताकि महंतता सर्वथा न रहे। जो विषयाभिलाषी होता है वो उसकी महंतता रहती नहीं, ये वास्तविक बात है। जो भी थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था ना अपने बच्चे का, अब विषयाभिलाषी उसको वो चीज चाहिए तो वो अपनी सारी महंतता गंवा देता है। अरे जिसको अपना कुछ काम निकालना हो, वहां तो भले कितना ही बड़ा सेठ हो, कुछ भी हो, सरकारी दफ्तरों में अरे साहब अरे साहब अरे साहब करता है कि नहीं करता, अपनी महंतता गंवा देता है वहां पर जाकर। तो जिसको जो विषय की अभिलाषा रहेगी वो तो सामने वाले को इसी तरह से उसके सामने अपनी गरिमा गंवा देगा, वो सर्वथा उसके महंतता बनती ही नहीं, महानता बनती ही नहीं। अब देखो, ठीक है, हो गया चंडी है ना, आ गया होगा समझ में से। अब आगे क्या कह रहे हैं कि किंचित विषयासक्त जो तू, और काहू की वस्तु विषय ना ही निवर्त्या है चित्त जाका, सो तेरे भखवे की असमर्थता ते कछु उबरिया सो उबरिया, भावनी ते तो तू सर्वभक्षी भया। क्या कह रहे हैं कि विषयासक्ति इतनी जबरदस्त है इसकी कि ये तो यूं समझ लो कि असमर्थता की वजह से ये चीजें बची हुई हैं, जितनी जगत की चीजें बची हैं। अगर इसकी सामर्थ्य होती, भोगने की सामर्थ्य होती, तो एक वस्तु को नहीं छोड़ता है, एक भी वस्तु नहीं बचती। ये जितनी वस्तुएं जगत में बची हुई नजर आ रही हैं इसके भोगने से, वो इसलिए नहीं कि ये निवृत्त हो गया है, इसके विरक्ति आ गई है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें उनको भोगने की सामर्थ्य नहीं। अभिलाषा तो पूरी है, इच्छा तो पूरी है भोगने की, लेकिन भोगने की सामर्थ्य नहीं। एक उक्ति चलती है ऐसी कि विचार करना कि भोगने की आसक्ति कितनी और भोगने की शक्ति कितनी। आसक्ति तो इतनी कि पूरे 3 लोक को भोग लूं, 3 लोक के समस्त वस्तुओं को भोग लूं, है ना, हर चीज। लेकिन क्या करें, शक्ति नहीं है ना। जैसे कोई बहुत
भोजन भट्ट हो, भोजन भट्ट समझते हो, भोजन बहुत प्रिय हो, जिसको खाने पीने में बहुत मन लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, अब वो बफर में जाए ना 50 चीजें हो तो 50 चीजें अपनी थाली में रखता और खाया जाता है जब तक बिल्कुल गले तक नहीं आ जाए तब तक खाया जाता है। कि इतनी सब चीजें क्यों छोड़ दी इसने, कि अब खाया नहीं जा रहा इसलिए छोड़ दी। इच्छा तो अभी भी है, और बहुत से तो इतने होशियार होते हैं क्या कि जाएंगे थोड़ा सा उल्टी वगैरह करके आएंगे, फिर खाली हो गया पेट, फिर वापस से चेकेंगे, फिर खाए। ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं इस तरह। भोजन बहुत प्रिय है, तरह तरह की चीजें बनाई है और तरह तरह की चीजें खाई है, यही जिसकी रुचि है, इसी में रुचि लगती है। तो सोचो उसकी नजर से या उसके भोगने से क्यों बची रह गई वो सब चीजें? इसलिए बची रह गई क्योंकि उसकी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। अगर सामर्थ्य होता तो एक भी चीज नहीं छोड़ता, सारी की सारी खा जाता। कई बार बच्चे बातें करते हैं ना, जैसे जिसको कोई चीज पसंद हो, मान लो किसी को कोई मिठाई पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है या कचौरी पसंद है, कि ये तो मैं सारी की सारी खा जाऊंगा, ये तो मैं सारी की सारी खा जाऊंगा। कहता तो ऐसा ही है। अब वो तो बड़े भी जानते हैं कि खाएगा क्या, एक दो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या खाएगा, पेट ही इतना सा। कि क्या हुआ बेटा, तो कह रहा था ना कि सारी की सारी खा जाऊं, कि बस अब नहीं खाई जा रही, इच्छा तो बहुत है लेकिन अब खाई नहीं जा रही। ये कि ये स्थिति प्रत्येक जीव की है। ये जो जगत में वस्तुएं बची हुई नजर आती हैं, ये इसलिए नजर नहीं आ रही कि हमने छोड़ दी, इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हम भोग नहीं पा रहे। समझ में, भोग नहीं पा रहे माने सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य होती तो एक भी वस्तु नहीं छूटती। ऐसा है, बहुत बढ़िया छंद है, छोटा सा ही छंद है। अनिवृत्तेर जगत सर्वम मुखादवशिनष्टि यत् तत्तस्याशक्तितो भोक्तुम् वितनोर्भानुसोमवत्। अनिवृत्तेर्जगत् सर्वम् मुखादवशिनष्टि यत् तत्तस्याशक्तितो भोक्तुम् वितनोर्भानुसोमवत्। विषय प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा मुख से जो कुछ बचा जगत, जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि भखने में राहु अशक्त। क्या कह रहे हैं? अनिवृत्ते जगत सर्वम, इस सर्व जगत की अनिवृत्ति से, क्या मतलब कि सारे जगत से कोई निवृत्ति तो नहीं ले ली इसने, है ना? अनिवृत्ति है ना, अनिवृत्तिकरण वाली बात मत ले। नौवें गुणस्थान की जगत से निवृत्ति तो हुई नहीं है, विषय भोगों से निवृत्ति तो इसके है नहीं। उस अनिवृत्ति होने पर भी मुखाद अवशिनष्टि, अवशिनष्टि माने अवशिष्ट रह जाता है, इसके मुंह से जो अवशिष्ट रह जाता है, यत माने जो कुछ भी जगत में इसके मुंह से जो अवशिष्ट रह गया, वो क्यों रह गया? कि तस्य अशक्तितो भोक्तुम, तस्य भोक्तुम अशक्तितो, कि वह इसके भोगने की अशक्ति के कारण। कैसे? कि वितनो भानु सोमवत। वितनु किसको बोलता है? वितनु कहा जाता है राहु को, है समझ में? वितनु का मतलब तनु रहित, शरीर रहित। अन्य मत में ऐसी मान्यता है कि उसका बस मुंह है ना, ऐसे ही बताता है। अन्य मत में इस तरह की कहानी आती है, धर्म परीक्षा में दी हुई है ऐसी कहानी। राहु को सिर्फ राहु का मुंह माना गया, उसका शरीर नहीं है, सिर्फ मुंह है, और उस मुंह के द्वारा वो सूरज और चंद्रमा को ग्रस लेते। तो अब क्या होता है कि जब वो राहु उसको ग्रसता है, इनके मत के अनुसार राहु सूर्य का अथवा चंद्र का जब ग्रहण करता है, चाहे खंड ग्रास हो चाहे पूर्ण ग्रास हो, वो पूरा का पूरा जब ग्रस लेता है, उसके बावजूद थोड़ा सा बाकी रह जाता है ना, है? चाहे वो गोल रिंग की तरह नजर आए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब होता है उसकी बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा तो बाकी रहता ही है, चाहे वो गोल लकीर जैसा दिखे, चाहे एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा वो बचा रह जाए। वो सब किसकी वजह से रह गया?
कि उसकी शक्ति नहीं थी पूरे की, इसलिए बचा रह गया। कि अगर शक्ति होती तो वो पूरा ही खाता, हो इच्छा तो पूरी थी उसकी। ऐसी अन्य मत में कथा बिल्कुल वैसी की वैसी, राहु के जैसा अपने को समझना। जिसकी विषय भोगों में प्रवृत्ति ज्यादा है, विषयाभिलाषा ज्यादा है, और राहु के समान समझना। क्या कि ये जो सारा जगत बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोई इस वजह से नहीं है कि ये विरक्त हो गया या कुछ ऐसा। अनिवृत्त होने के बावजूद, यानी कि इसमें प्रवृत्त होने के बावजूद ये जगत कैसे बचा रह गया इस विषय भोगी से? इसलिए बचा रह गया क्योंकि भोग तुम तत्स्य अशक्तिता, उसकी अब भोगने में शक्ति नहीं बची, है ना। अब खाया नहीं जा रहा इससे, इसलिए बचा रह गया। खाने की इच्छा तो अभी भी आया समझ में? कितना सुंदर उदाहरण है। वितनो भानु सोमवत, भानु माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, दोनों पे ग्रहण किसका आता है? राहु। और राहु का नाम वितन, वितन राहु का नाम, ठीक है ना। क्योंकि शरीर नहीं होता उसका, सिर्फ मुंह होता है, ऐसी मान्यता है उनमें। अपने यहाँ तो ग्रह है, कोई ऐसा मुंह वगैरह की कोई बात नहीं, और कोई ग्रस्ता भी नहीं है, वो तो आमने सामने आ जाते हैं तो अपने को नजर आता है। ऐसा सरल है छंद। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। निवर्तिते रहित जो तू, क्या आज तक निवृत्ति तो ली नहीं किसी से, जिन्होंने ली है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और जिसने नहीं ली वो कैसा है? राहु के समान है, राहु के समान। निवर्तित रहित जो तू, सो सर्व जगत की माया ताके अंगीकार करवे की है अभिलाषा जाके, सो भावनी ते तो कछु ही न छोड़ा। भावों से तो कुछ भी नहीं छोड़ा है इसने, भावों में तो सब कुछ भग लिया है, सबका सारा का सारा भोग लिया है भावों से। देखो तो क्या, अर तेरे मुक्ते जो कछु बचा, सो भोजन की आसक्ति ते अशक्ति यानी अशक्ति, आसक्ति मत लेना है, भोजन की अशक्ति ते बचा। जैसे राहु रवि शशि को निगलता होता, सो निगल ही ना सका, ताते बचे, भाई वो पूरा नहीं निगल सका इसीलिए बच गए ना सूर्य और चंद्रमा। इसी तरह से ये पूरा नहीं खा सका, इसलिए ये विषय सामग्री बची। खा सका का मतलब भोग सका, है ना। कोई भी वस्तु हो, पांचों इंद्रिय का उस हिसाब से लगा रहना। सभी वस्तुओं का ये स्पर्श नहीं कर सका तो वो स्पर्शन की विषय बाकी है। सभी विषयों का वो रस नहीं ले सका तो ये रस के विषय बाकी है। सभी की गंध नहीं सूंघ सका इसलिए वो गंध सबकी बाकी है ना। सबका वो वर्ण नहीं देख सका इसलिए उनमें रंग बाकी, ऐसा समझ लेना। शब्दों को नहीं सुन सका तो वो शब्द बाकी, ऐसा। हाँ हाँ, तो अनादिकाल से भोगा ना, लेकिन पूरी नहीं भोग पाया ना। फिर भी नहीं भोग पाया। क्यों नहीं भोग पाया? भोगने की शक्ति नहीं रही, है ना। जैसे अपन बोलते भाग गया, खा खा के भाग गया, क्या बिल्कुल अब वो आफरा आ गया तो अब तो नहीं खाया जा रहा, वो स्थिति हो गई। इच्छा नहीं छूटी है, समझ में, इच्छा नहीं छूटी। इसमें तो वो वाला छंद लगाना चाहिए, कौन सा? हाँ, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया समझ। तो वो लगातार उसकी इच्छा तो ऐसी बनी रहती है कि सब भोग लूं, सारी की सारी वस्तुएं भोग लूं, लेकिन शक्ति नहीं है, इस वजह से छूटी हुई है सारी चीजें। शक्ति अगर होती इसके पास तो सारी भोग लेता, सारी एक भी चीज नहीं छोड़ता। आया समझ? जैसे वो बच्चा कहता है ना, सारी खा जाऊंगा मैं खा नहीं पाता, वो अलग बात है, तो नहीं खा पाया इसीलिए बच गई। सारी की सारी खाने की सामर्थ्य होती तो छोड़ता नहीं है, ऐसा है। नहीं, इतना सा कहाँ रह गया, वो उस समय की बात है, उस ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में उसको बोलते हैं ये खंड ग्रास और पूर्ण ग्रास। ग्रास इसीलिए बोलते हैं वो ग्रस लिया उसने, खा लिया। अपने यहाँ पे ग्रास व्रास नहीं, अपने तो ग्रहण है। ग्रहण भी अपन कह देते हैं कि भाई एक वो दिशा में आ गए, एक ही चीज में आ जाते हैं, तो बीच में कोई चीज आ गई तो नजर नहीं आती है, ऐसा है। तो
खाली एक साथ में ले गया लास्ट का साइड। वो कुछ दम नहीं है उस बात में, क्या मतलब है उसका? नहीं तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर वापस में चल जाएगा तो हम लोग कहाँ खाया होता। इतनी समझ होती तो ऐसी कहानियां क्यों बनाते? चलो देखो आज भावार्थ, यह जीव ऐसा विषयासक्त और ऐसा तृष्णातुर है जो सर्व जगत की विभूति और त्रैलोक्य के विषय है ना, विषय है ना, त्रैलोक्य के विषय यही प्राप्त होए तो तृष्णा न मिटे। सारे के सारे मिल जाए तो भी न मिटे। अरे पहले छंद देखा ना अपन ने, आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपम। तो सोचो इच्छा तो इसकी इतनी है कि ये सारे का सारा विश्व भी आ जाए तो भी इसके इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर है, तो इसकी तृष्णा न मिटे। परंतु जो कछु उबरिया, उबरिया माने जो कुछ भी बच गया, सो भोग वे की असामर्थ्य ताते उबरिया, यानी इससे जो कुछ बचा रह गया वो भोगने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बचा रह गया है। जैसे राहु रवि शशि को भकी न सक्या ताते उब्र, इसी वजह से बचे रह गए। अरे बहुत उदाहरण ले सकते हैं राहु केतु का, समझ में नहीं आए तो। ये जो विदेशी आक्रांता आए भारत में और जगह जगह अपना साम्राज्य, अब उनकी इच्छा तो कैसी थी कि पूरे विश्व पर मेरा राज। क्यों नहीं हो सका? सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए नहीं हो सका। इच्छा तो उसकी ऐसी रहती है कि वो पूरा ही मैं भोग लूं। अब इसमें थोड़ी सी गंभीर बात करते हैं। जो अनंतानुबंधी होती है ना, अनंतानुबंधी कषाय को अनंतानुबंधी क्यों कहा? उस मिथ्या दृष्टि जीव के जो भाव होते हैं उसका आशय तो, अरे भाई इसको ऐसा समझो कि उसने स्वयं को अन्य द्रव्य का कर्ता माना, तो कौन से द्रव्य का कर्ता माना? कौन से द्रव्य का कर्ता माना? मैं प्रश्न पलट देता हूं, कौन से द्रव्य का कर्ता नहीं माना खुद को? जिसने एक पर द्रव्य को अपने को कर्ता माना, पर द्रव्य का अपने को कर्ता माना, उसने कौन से द्रव्य का कर्ता नहीं माना खुद को? बात समझ में आई? पर को माना ना, पर माने सब पर। जिसने एक भी पर द्रव्य का कर्ता स्वयं को स्वीकार किया है उसने पूरे विश्व का कर्ता स्वयं को स्वीकार किया है। यह है अनंतानुबंधी। अनंत द्रव्यों का कर्ता वो स्वयं को मानता। बात समझ में आ रही है? ये अलग बात है कि बस नहीं चलता, नहीं तो करूंगा तो मैं मेरे मन की, मैं चाहूंगा जैसा होगा सारे। अब होता नहीं है वो भाव, तो इसका यही रहता है कि मेरे अनुसार हो सारा का सारा का। बाबूजी कहा करते थे कि जिसने एक भी परद्रव्य को अपना माना उसने तो पूरे विश्व को ही अपना माना। आया समझ में? जिसने 1 रुपए की चोरी की उसने कितने की नहीं की? क्या मतलब कि अरे जिसने पर द्रव्य का हरण किया उसमें क्या देखना कि कितना किया और कितना नहीं किया, उसका बस चलता तो पूरा ही लूटता। समझ में आ रही है बात? वो तो पूरा लूटने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए बचा रह गया। चोर कुछ छोड़ के जाना चाहेगा क्या? सीधा सा उदाहरण, चोर क्या छोड़ के जाना चाहेगा कि उसकी पोटली में नहीं आ रहा होगा तो ही छूटेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो सारी वस्तुएं ले जाएगा, उसका बस चले तो मकान का मकान उठा के ले जाए लेकिन बस नहीं चलता ना, बस इसलिए बच गया वो मकान। मुझे समझना हो गया ये छंद, है ना? तो भी उसकी तृष्णा नहीं मिटती। अब आगे क्या कहते हैं देखो, 2-1 मिनट है, अपन इसका उत्थानी का देख लेते हैं। आगे कहे है, बहुत बढ़िया छंद है कि देव योग ते करुणा रूप भया है चित्त जाका, और मोक्ष लक्ष्मी की अभिलाषा करी, हिंसा की निवृत्ति को इच्छे है। ऐसा तू सो तो ही बाल्य अवस्था ही ते सर्वथा परिग्रह का त्याग ही करना, ऐसा दिखावे है। लोग क्या कह रहे हैं कि देव योग से माने बड़ी किस्मत से, या यूं समझ लो कि कुछ ऐसा तेरा सुकाल आया जो तेरे मन में करुणा पैदा हुई, तेरे मन में थोड़ी सी विरक्ति आई और मोक्ष की अभिलाषा पैदा हुई कि अरे मुझको भी मोक्ष जाना, मुझे उस परम सुख को भोगना है, ऐसी मुझे मोक्ष की अभिलाषा हुई है। तो क्या करना कि तुझे बाल्य अवस्था से, कब से?
और हम तो सोचते हैं कि अरे बच्चे को बड़ा तो हो जाने, तो बच्चों का बचपना खत्म मत करो साहब। ये बचपना खत्म कर रहे हो कि और उनका पूरा जीवन खत्म कर रहे हो? वो मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो उसका आकार कैसा बनता है कि जब नरमाई में ही उसको आकार दे दिया जाए वैसा बनता है। अब वो बन गया, उसके बाद फिर अपन कोशिश करें, है? नहीं होगा, फिर नहीं होगा, उसके बाद नहीं होता, फिर तो फूटता है समझ में। तो इसलिए ये विचार करना, बाल्यावस्था से ही अगर तुझे मोक्ष की अभिलाषा है, अगर तू हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है, चित्त करुणा रूप हुआ है, सुखी होना चाहता है, तो क्या करना कि तुझे बाल्यावस्था से ही सर्व परिग्रह का त्याग करना चाहिए। ये तो बहुत कठिन बात बता रहा है, ये तो मुनि बनने की बात कर रहे हैं। अरे तो और क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे वो? ये कहेंगे कि घर बसा ले पहले, वो तो यही कहेंगे, है समझ में। उपदेश तो सबसे अच्छा ही दिया जाएगा। अब वो तो फिर हमारी कमजोरी या हमारी कितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपन करते हैं, है समझ में। घबरा मत जाना कि आचार्य देव तो सभी छुड़ा रहे हैं जी, आचार्य देव सभी छुड़ाने की बात कह रहे हैं। अगर तू छोड़ सके तब तो श्रेष्ठ है, नहीं छोड़ सके तो कम से कम वो प्रवृत्ति घटा तो सही। समझ में आई बात। बाल्यावस्था से ही सर्व परिग्रह का त्याग करना चाहिए, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। बहुत सुंदर छंद है, काफी अच्छी चर्चा आएगी इसकी। अभी तो समय हो गया है अपना, इसको कल ही देखेंगे। स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भवते अनंत को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत को निधान